राजकीय बहुतकनीकी संस्थान अंबाला शहर में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें विभाग के 8 प्रोजेक्टों में से 4 को ही दर्शाया गया। मुख्य अतिथि IPS सृष्टि गुप्ता, अति विशिष्ट अतिथि RK रहेजा, ICO मैक्सवेल, इंजीनियर बलबीर सिंह, UHVBN भी उपस्थित रहे। संस्था के प्रधानाचार्य राजीव सप्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आए हुए सभी गणमान्य अधिकारियों ने प्रोजेक्टों को बड़ी ही बारीकी से देखा और उनके विषय में जानकारी ली। सभी प्रोजेक्टों की खूब तारीफ की। कहा कि छात्र अध्यापकों दोनों की मेहनत दिखाई दे रही है। इन प्रोजेक्टों को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया गया और बनाया गया है। ऐसा लगता ही नहीं कि यह छात्र सीख रहे हैं। उनकी प्रतिभा के पीछे अध्यापकों और प्रिंसिपल की लगन साफ झलक रही है। प्रदर्शनी में जिन प्रोजेक्टों को दर्शाया गया था उनमें सोलर पावर वायरलेस चार्जिंग सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, मिनी पेस्टिसाइड स्प्रेयर, हाइड्रोलिक ब्रिज, फोन कंट्रोल, कटिंग ग्रास मशीन, फोर्क लिएटर, RMC कंक्रीट प्लांट इत्यादि। इस प्रदर्शनी में छात्रों का उत्साह देखने योग्य था। इस अवसर पर संस्थान अध्यापक उपस्थित रहे। हमने हाउसिंग सोसाइटी बनाया है। ये एरिया हमने मतलब कि जैसे कि धरती पर आजकल लैंड कम होते जा रहे हैं यहाँ पे, तो जो लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आबादी वगैरह, तो इसलिए हमने हाउसिंग सोसाइटी बनाया ताकि लोग इकट्ठे वगैरह रहें और लैंड की जरूरत कम से कम पड़े। इसके अंदर हमने ग्रोसरी स्टोर वगैरह प्रोवाइड किया था। इसके अंदर स्विमिंग पूल और साथ में पार्किंग, जिम्नेजियम वगैरह अटैच किया था। आप बीच में आ गए। मेरा रवि नाम है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स है और हमने प्रोजेक्ट में म्यूज़ियम बनाया है। म्यूज़ियम की प्लानिंग करी है, इसके मॉडल बनाए हैं और सारा कंसेप्ट डिटेल्स बताई है हमने इसमें। होता है कि हम मतलब आर्किटेक्चर फील्ड से हैं तो हम सीखने को मिलता है कि आर्किटेक्ट होता क्या है, कैसे इसमें मतलब हम इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, हमें सारी डिटेल्स यहीं से पता चलते हैं। फिर उसके बाद हम आगे डिग्री करते हैं, कुछ और करते हैं, तो हमारा इम्प्रूवमेंट होती है डिप्लोमा से। आपका नाम क्या है? जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया था तो कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है या इजी एडमिशन मिल जाता है? इजीली सीट्स मिल जाती है। यहाँ पर काउंसलिंग होती है, फिर उसमें मतलब से अपने ब्रांचेस के नाम लिखने पड़ते हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हमें ब्रांच में वो मिलता है। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? हमारे प्रिंसिपल का नाम है राजीव शुक्ला। तो वो कोऑपरेट करते हैं? आप लोग कोई परेशानी होती है तो उनके ऑफिस अपने घर थे ही वो क्लियर करते हैं बात को? नहीं, वो कोऑपरेट करते हैं। आपके रूम में भी नेम इज़ ध्रुव गुप्ता। हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें ना हमने 3 फ्लोर्स बनाए हैं, जिसमें क्या कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और उसमें हमने बेसमेंट भी प्रोवाइड करी है कार पार्किंग के लिए, और हमने साइड में ग्रीनरी प्रोवाइड करी है, साइडों में पाम ट्रीज का यूज़ करा है, और इसमें हमने लॉन्ग ग्लास पैनल यूज़ करें जिससे सनलाइट का इजी इंटेक हो जाता है और इजी एयर का इंटेक होता है। नेम इज़ रमा। ये हमारे ग्रुप का प्रोजेक्ट है कम्युनिटी सेंटर। तो कम्युनिटी सेंटर और हॉल वो होता है जहाँ पे मतलब लोकल पीपल जो होते हैं सोशल गैदरिंग के लिए अपने फंक्शंस के लिए इस हॉल का यूज़ करते हैं। तो जो है हमारा पर्पस है इसके अंदर, हमने इसके अंदर एक मल्टीपर्पज़ हॉल दिया जिसमें हम किसी भी तरह का अपना जो फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, और साथ ही साथ हमने रूफ टॉप गार्डन भी दिया। जैसे हमारा कोई नाइट में फंक्शन होता है तो हम रूफ के ऊपर भी सिटिंग कर सकते हैं। सो ये और हमारे इसमें पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल, और साइड में दिन का फंक्शन होता है तो हमारे पास साइड में एक साइड में गार्डन भी प्रोवाइड किया हुआ है इसमें। इसका क्या सोच जब ब्रांच होती है हमारे पास कुछ नया कंसेप्ट नहीं हम ले सकते। हमें टीचर्स ने ये टॉपिक प्रोवाइड किया, हमने सिर्फ डिज़ाइनिंग अपनी तरफ से नहीं की है, जिसके अंदर हमने नई डिज़ाइनिंग के लिए हमने इसमें टेरेस गार्डन प्रोवाइड किया है। जैसे कि अगर सनलाइट है वो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकती हमारे रूफ से अंदर, तो हमारा जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल रहता है। तो जो टीचरों द्वारा बताया गया पड़ता है, कुछ आपका माइंड अपने आप भी कुछ काम कर सकता है कि ये बनाया जाए ताकि लोगों को फायदा हो? हमारे टीचर सिर्फ हमें बिल्डिंग के वो देते हैं कि ये बिल्डिंग सेट में से कोई आप एक चूज़ कर लीजिए। हमने कम्युनिटी सेंटर चूज़ किया, इसके अंदर हम अपनी तरफ से डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर मतलब डिसेबल पर्सनस के लिए हम कैसे वॉशरूम उनके लिए। आपका नाम क्या है? तो जैसे कि गवर्नमेंट काफ़ी फैसिलिटी देता है ITI या पॉलिटेक्निक को, तो यहाँ पे क्या आपको ऐसी सुविधा मिली है जो फ़ायदा हो गर्ल्स के तौर पे? सर टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं हमारे, और आप कहाँ से आए हो? सर मैं लोग। और क्या चीज़ बनाई है? सर मेरा नाम ऋतिक है। सर हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाया है सर, जो कि नियर अम्बाला में सदुपुर में पोस्ट है सर। ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है लोकल कम्युनिटी की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया है सर। लाइक जैसे चंडीगढ़ या पंचकुला में
बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और वहाँ पे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर वैरायटी ऑफ स्टोर्स और हर तरीके की एमिनिटी उनको अवेलेबल होती है सर। तो हम भी चाहते हैं मतलब हमारे लोकल एरिया में उस तरह की एमिनिटीज़ जो है वहाँ पे मिलती हैं तो वो यहाँ पे भी अवेलेबल हों। तो उन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए इसके अंदर सर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। हमने इसके फ्लोर प्लान्स को इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसके अंदर मतलब जो सभी जो सर्विसेज हैं हम मैक्सिमम अवेलेबल करा सकें सर। बस बहुत बनाइए आपने। ये हाइड्रोलिक पार्किंग ब्रिज है, ये जो कंजेस्टेड एरिया में इसको जहाँ पे कंजेस्टेड है जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं ताकि ट्रैफिक ना हो। सर ये हमारे बाहर कंट्रीज़ में यूज़ होता है। जैसे आजकल से डेवलपमेंट बहुत हो रही है तो पार्किंग कमी पड़ रही है, तो जहाँ पे मतलब कि स्पेस कम है लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट हम जितनी मर्जी खड़ी कर सकते हैं इसके अंदर पार्किंग। ये 5 किलो पे बेस्ड है जिसकी मतलब कि ये मतलब जो हमारा इसके अंदर हाइड्रोलिक सिलेंडर लग रखे हैं वो प्रेशर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो अप करेगा जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी है वो यहाँ पे लिफ्ट हो जाएगी। क्या प्रोडक्ट है आपका? सर स्ट्रक्चर, और जब हम स्पेशली डिज़ाइन करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, जब कोई भी अर्थक्वेक आता है तो वो कैसे अपने को डील करता है। जैसे नॉर्मल फ्रेम स्ट्रक्चर है, अगर हम इसकी फाउंडेशन से इनके डिफरेंस चेक करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ नॉर्मल आइसोलेटेड फाउंडेशन एंड इसमें हमने स्पेशली मैट एंड ड्राफ्ट फाउंडेशन दिया है ताकि जो लिक्विफिकेशन ऑफ सॉइल है उसको अच्छे से डील कर सके। उसके बाद अगर हम जाएं इसमें डायरेक्ट कॉलम है, बट इस जो स्पेशली डिज़ाइन बिल्डिंग है इसमें हमने स्पेशली बेस आइसोलेशन प्रोवाइड किया है ताकि अगर कोई भी अर्थक्वेक आए तो उसके जो शॉक्स हैं उसको इजीली अब्जॉर्ब किया जा सके। उसके बाद सर ये आगे नॉर्मल ब्रिक वॉल्स होंगी, पर जो ये स्पेशली डिज़ाइन बिल्डिंग है इसमें हमने शेयर वॉल दी है जो कि कंक्रीट की बनी हुई है ताकि जो लेटरल फोर्सेस हैं बहुत अच्छे से हैंडल हो सके, काउंटर कर सके। उसके बाद सर इसमें कोई भी टाइप की ब्रेसिंग्स नहीं दी हुई है, बट इसमें ब्रेसिंग्स हैं ताकि जैसे ही लोड आएगा तो ये इसको हैंडल कर सके। अगर ये उधर की तरफ जा रही है तो बेंडिंग को बचा के इधर की तरफ ला सके। अगर सर मैं इसकी वर्किंग दिखाना चाहूँ आपको, ये और ये अर्थक्वेक आ रहा है, ये जो हमने हमारी स्पेशली डिजाइन बिल्डिंग है इसको कोई असर नहीं हो रहा, बट जो कि हमारी नॉर्मल फ्रेम स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो रहा है। ये अगर ये तो वुड पे है इसलिए गया नहीं है, अगर कोई भी नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर होगा इतने बेंडिंग में वो इजीली कोलैप्स हो जाएगा। धन्यवाद। एक बोलो। आंसर हमारा आगे लगा हुआ है, जैसे मतलब वो ये आगे आएगा ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए सर। ये न्यूयॉर्क लंदन में है सर, लंदन में हाइड्रोलिक ब्रिज है, वहीं से देखिए। क्या हमारे इंडिया में पहले है ऐसा कुछ? सर है वो रामेश्वरम में है, केरला में, केरला साइड में, और लेकिन रेलवे का है। तो बड़े शिपों को निकालने के लिए बनाया जाता है ये? यस सर। नाम रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट है जी। अगर कहीं पे हम कंक्रीट बनाने में पॉसिबल नहीं है वहाँ पे हम फैक्ट्री से डायरेक्ट बना के साइट पे ले जाते हैं। साइट पे अगर ज़्यादा रस रहता है वहाँ पे मटेरियल हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सर इसको यूज करते हैं जी। धन्यवाद। क्या प्रोडक्ट है आपका? क्या कैसे सिस्टम में काम करता है कि जैसे एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और ये जो भी ब्रिज को उसकी ज़रूरत के अनुसार राइज और फॉल करता है। जैसे ये रोड साइड ट्रैफिक के साथ साथ सी साइड ट्रैफिक को भी हैंडल करता है। सर ये सबसे पहले चलता है जब ट्रैफिक ऑन है, सबसे पहले हम इसको ट्रैफिक को बंद करेंगे तो ये यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो जाएगी। अब किसी भी वाटर बॉडी में से किसी भी शिप को बोट को जाना है तो ये सबसे पहले ये ओपन होगा, तो फिर सेंटर वाला, और फिर हमारी शिप ऐसे ही चली जाएगी। ये रामेश्वरम तमिलनाडु वाले प्रोजेक्ट वहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रिज से इंस्पायर होकर बनाया हमने। तो इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट सर इसमें हमें कौन सा ग्रेड यूज़ करना है, कितनी स्ट्रेंथ दे सकता है, ये कब कहाँ भी कैसे यूज़ हो सकता है, ऐसे बताते हैं हमें इसके बारे में। मेरा नाम हैरी है। हमने गो कार्ट तैयार करी है कॉलेज के अंदर ही। सारा का सारा हमने फ्रेम इसमें खुद बनाया है, विशबोन से लेके हर चीज़ सारा कुछ हमने खुद करा है, वेल्डिंग वगैरह हर चीज़, इलेक्ट्रिकल वगैरह हर चीज़। इसको बनाने में हमारा तकरीबन खर्चा आया है 25,000 के आसपास। और इसकी खासियत ये है कि भाई जैसे अभी ओपन है सारी की सारी, इसमें हमें बॉडी की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने ट्यूबुलर फ्रेम है, ये स्ट्रॉन्ग होता ही है। इसमें से निकलना उठना आसान ही है, दिखने में थोड़ा ऐसा लगता है पर आसान ही है। फिर हमने चैसी बनाई है, इसकी रिजिड है काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका रिजिड है तो ये सारे जो जितने बम्प है शॉक्स वगैरह है वो सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इसमें।
ठीक है। फिर हमने बनाया है डबल विशबोन सस्पेंशन बनाया है इसमें खुद ही सारा। ये हमने बाइक के ये जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है इसका हमने बाइक का यूज़ करा है, और ये जो विशबोन है ये हमने खुद बनाए हैं, विशबोन खुद बनाए हैं, स्टब एक्सल भी हमने खुद ही बनाया है इसका सारा। फिर आगे हमने इसमें क्या कहते हैं पीछे ड्राइव दी है, इसमें स्कूटी में CVT होता है, CVT से हमने आगे ड्राइव दी है चेन स्प्रोकेट से हमने ड्राइव दी है उसके एक्सल में। डिफरेंशियल इफेक्ट देने के लिए हमने एक साइड हमने वेल्ड कर दिया, एक साइड हमने फ्री रखा है ताकि भाई मुड़ते वक्त ये पलटे ना। और हमने बस ये इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी हमने इसमें लाइट वगैरह लगाए हैं, पीछे रेयर टेल लैंप है। और कितने बच्चों ने जो इसे तैयार किया? टोटल है इसमें 22 है, 22 बच्चे हैं। 22 की मेहनत लगी है। हाँ जी हाँ जी। इसमें जो 25,000 रुपये आपने कहा है कि मैनेज किया, मैंने जी हमने सबने घर से लिया है। तो क्या कोई गवर्नमेंट या पॉलिटेक्निक आपको कोई मदद करता है इस पैसों में? नहीं, वो हमें ही करना होता है सारा। तो जैसे आपने ये बनाया, इसको कहाँ जाओगे फिर इसको वापिस? तो ये कॉलेज में ही रहता है वैसे तो 25,000 रुपये कॉलेज में चले गए आपके? हाँ जी हाँ जी। 25 तो इसमें लगे। सर मेरा नाम अमन सोम है। इस व्हीकल जीप या कार कह लो, इसको तैयार करने में हम 1 महीने का टाइम लग गया था कम से कम। इलेक्ट्रिक कार बनाई है हमने एक, और जो डिफरेंशियल मोटर वगैरह इसमें बैटरियाँ ई-रिक्शा की यूज़ हुई है, और अगला सस्पेंशन वगैरह मारुति कार का सस्पेंशन है। चेसिस वगैरह खुद डिज़ाइन करी थी, वायरिंग वगैरह। इसमें अराउंड गाड़ी का वजन हो गया 2.5 से 3 टन का वजन हो गया, और 7 टन तक की लोड कैपेसिटी है इस गाड़ी की। तो आप इसे ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, डेली यूज़, या फिर कैरेज वगैरह कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें 12 वोल्ट की 4 बैटरियाँ लगी है, 48 वोल्ट की मोटर है, और एक कंट्रोलर लगा है 48 वोल्ट का, और बैटरियाँ का टोटल करंट 135 एम्पीयर है। चार्जिंग टाइम है 8 से 10 घंटे। एक चार्ज पे 100 किलोमीटर चलती है ये, और बस पोल्यूशन फ्री कार है, और 70 से 80 हज़ार के बजट में टोटल कार तैयार होगी। मैम आज पॉलिटेक्निक पहुँचे हैं, क्या कुछ देखा, कैसा आपको लगा? मैंने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स देखे। अभी तो फिलहाल ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट में और इनकी प्लास्टिक लेबॉरेटरी मैंने नजर मारे। एंड आई एम वेरी सरप्राइज और वेरी इंटरेस्टेड। दिस इज इनोवेटिव और बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ को बच्चों ने रियलाइज़ करा अपने प्रोजेक्ट्स में, जैसे इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्रेस्ड एयर ड्रिवन कार्स, बाइसिकल्स, या फिर फोकलिफ्ट्स बनाए हुए हैं। तो इज़ वेरी वेरी नाइस। और ये प्लास्टिक लेबॉरेटरी देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे जैसे इंजेक्शन वेस्ट या फिर लो प्लास्टिक लगाते प्लास्टिक। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 3 इडियट्स के रांचो के स्कूल में मैं आ गई हूँ, जहाँ पर इतने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और अच्छी अच्छी चीज़ें देखती हैं। जैसे मेक इन इंडिया है तो मानते हैं कि बच्चों बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एंड अब इसको ज़्यादा समझ नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम वी आर विटनेसिंग और वी आर मीटिंग अ लॉट ऑफ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स दिस पॉलिटेक्निक। सभी बच्चों को ये बोलना चाह रही थी कि आप थोड़ा बहुत इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ले लीजिए, बट उसके बाद यू शुड एंडेवर टू हैव योर ओन स्टार्टअप्स एंड आप खुद अपनी कम अप योर ओन कंपनी। मैं प्रिंसिपल सर और पूरी फैकल्टी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए ये बोलना चाहूँगी कि सर प्लीज़ अभी तक जैसे सपोर्ट करते हैं हमारे इंडियन टैलेंट को, करते रहिए। और आई एम वेरी श्योर यहाँ से बहुत सारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स निकल कर जा रहे हैं, और बहुत सारे सक्सेसफुल ग्लोबली रेनाउंड स्टार्टअप्स का जन्म यहाँ पर हो रहा है इस पॉलिटेक्निक। देखिए उसमें से कौन सा बेस्ट लगा आपको जिसको प्रमोट किया जा सके? सारे बहुत नई नई चीज़ें देखी है आपने? सारे बहुत अच्छे, सारे बहुत अच्छे। किसी को एक चुनना आई थिंक नहीं पॉसिबल है, एंड इट विल नीदर बी फेयर टू द अदर कॉलेज। हम आपके कहने पे ज़्यादा फेमस किया था आपके पॉलिटेक्निक, आप अपने राय से सारे बहुत अच्छे।